हेलो गाइस, तो जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है और मापा ने क्या काम किया है। ऐसा काम किया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस इसके एनिमेशन क्वालिटी को पुअर कह रही है। अब इसमें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेलर में दिखाए गए ज्यादातर सीन एक्शन सीन्स हैं। बट हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इसके एनिमेशन क्वालिटी और इसके एपिसोड्स कुछ अच्छे होंगे, नहीं तो ऑडियंस को देर थोड़ी ना लगती है बैक फ्लैश मारने में। बट इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत से लोगों को डाउट है। इस ट्रेलर में ना तो हमें सुकुना को ज्यादा दिखाया गया, बस उसकी एक फिंगर दिखाई गई, और ना ही गोजो को दिखाया गया। क्या गोजो इसमें अनसील होने वाला है, या फिर इस ट्रेलर में क्या क्या हिडन डिटेल्स हैं, उस सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें इस तरह का कंटेंट पसंद है एनिमे, मांगा, मूवी से रिलेटेड, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। तो सबसे पहले ट्रेलर का एनालिसिस कर देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो देखो, ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है हमें यूजी को दिखाते हुए। अब जहां पर सीजन 2 एंड हुआ था, शोया में जो सुकुना ने यूजी की बॉडी को जो टेक ओवर करके बाद जो कांड मचाया था, जो रैम्पेज किया था, उसके बाद से तो यूजी का जो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद से वो थोड़ा डिप्रेशन में भी है। और कहीं ना कहीं वो सबका ब्रेन अपने आप को मानता है कि वो जितने भी लोग वहाँ मरे थे उस सब का रीजन वो खुद था। और फिर हमें जुजुत्सु काइसेन के कलिंग गेम का टाइटल दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाते हैं कुछ कर्स स्पिरिट और एक घर दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूटा। अब जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब अगर तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो इसे इग्नोर कर सकते हो, और मैं जानता हूँ कि तुम ये सुनने वाले हो। तो मांगा में ये हुआ है कि जो सुकुना की वजह से इतना कुछ हुआ, उसका ब्लेम जो है अब यूजी पे आ गया है। और यूजी को खत्म करने की बात बहुत पहले से चल रही थी। वो तो गोजो की वजह से ये लोग चुप थे, पर अभी गोजो जो सील हो चुका है, तो यूजी को एग्जीक्यूट करने के लिए यूटा को हायर किया गया है। और कौन किया है? जुजुत्सु काइसेन के हाई अथॉरिटीज। तो सीजन की जो स्टार्टिंग एपिसोड्स हैं, हम यूजी और यूटा का एक अच्छा खासा क्लैश देखने वाले हैं। वही हमें जेनिन क्लैन का एक घर दिखाया जाता है, और फिर कुछ कर्स स्पिरिट्स को दिखाने के बाद एक आदमी को अपने हाथ धोते हुए दिखाया जाता है। अब प्रोबेबली ये यूजी ही है, बिकॉज उसी के यूनिफॉर्म में ये रेड कलर के लाइंस हैं। और फिर यूजी क्लैप करता है, और ये क्लैप था जहां पर सीजन 2 एंड हुआ था, जहां पर वो कर्स स्पिरिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस को बचा सके जो इस कलिंग गेम के टाइम पे हैं। अब इस सीन में जो है यूजी बहुत हैरान है, और ये होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो मेगुमी को देख पा रहा है। और फिर हमें जुजुत्सु काइसेन के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है, जेजेके के मास्टर टेंजन से मिलने जा रहे हैं। और फिर हमें यूजी को फिर से दिखाया जाता है, जिसके हाथ में चोट लगी है। अगेन स्पॉयलर्स कि इस टाइम पे जो है यूटा ने यूजी के छाती पर अपना चाकू घोंक दिया था, जिससे वो टेम्पररी मर गया था, पर बाद में यूटा ने उसे हील कर दिया। और फिर से हमें कर्स स्पिरिट को दिखाया जाता है, और फिर हमें एक बंदे को वहाँ एंट्री करते हुए देखने को मिलता है, जहाँ पर चोजो और यूजी भी है, और ये यूटा है जो यहाँ पर यूजी का हंट करने के लिए आया है। और फिर हमें रिका को दिखाया जाता है जो यूजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और इस सीन में यूटा यूजी की छाती पर अपना स्वॉर्ड भोंक दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूजी और यूटा के बीच होने वाले क्लैश, जहाँ पर ये लोग फाइट कर रहे हैं। यूजी जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, और वहीं पर यूटा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमें मास्टर टेंजन के हाथ में गुजो का सील देखने को मिलता है। और फिर हमें इस पूरे कलिंग गेम का मास्टरमाइंड को देखने को मिलता है, यस, केंजाकू। और वापस से हमें इन दोनों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर यूटा पूरी तरह से यूजी को डोमिनेट कर रहा है। और फिर हमें चोजो और नोया जोनिन के बीच में फाइट को देखने को मिलता है, जहाँ पर चोजो अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वापस से हमें इन सबको साथ में दिखाया जाता है। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि जहाँ पर ये हैं, इस जगह को टोम ऑफ स्टार कहते हैं। अब तुम लोगों ने अगर सीजन 2 देखा है तो ये वही जगह है जहाँ पर टोजी ने रिको को मार दिया था। और जो यूजी है यहाँ पर इन खून के धब्बों को देखकर इन मेंशन भी करता है कि ये किसके हैं। और फिर हमें माकी को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से बजर्क हो चुकी है और अपने पूरे जेनिन क्लैन को खत्म करने वाली है। जिन्होंने मांगा पढ़ा है वो जानते हैं कि ये कितनी भयानक तरह से अपने ही पूरे क्लैन को खत्म कर देती है। आई थिंक इटाची का कंपटीशन भी आ गया है। बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जस्ट जोकिंग। और फिर यूजी के भाग मिल्खा भाग के सीन के बाद ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या गोजो इस सीजन में अनसील होगा? तो देखो, जैसे बताया जा रहा है कि जो इसका पार्ट 1 है ये जनवरी में रिलीज होगा, और फिर कुछ टाइम बाद हमें इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जो हमने डेंडेडान में भी देखा। और जैसे सुनने में आया है कि इसकी एक मूवी भी आने वाली है, जहाँ पर सीजन 2 के कुछ एपिसोड्स को और सीजन 3 के कुछ एपिसोड को मर्ज कर के दिखाया जाएगा, जस्ट लाइक डीमन स्लेयर की मूवी, जिससे ये थोड़ा पैसा कमा सके। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है जहाँ तक इस सीजन की बात है, ये चैप्टर 137 से लेकर चैप्टर 221 तक चलेगी, जिसका मेन पॉइंट इटादोरी एक्सटेंशन आर्क, परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क, और फिर लास्ट में कलिंग गेम तक जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें गोजो के अनसील होने का,
तो ये बहुत मुश्किल है। शायद हमें सीजन 4 में गोजो और सुकुना का फाइनल बैटल को देखने को मिलेगा, जो इस पूरे मांगा एनिमे का पीक मोमेंट है। अब तुम्हें इस ट्रेलर को देखने के बाद कैसा लगा तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ ही साथ तुम्हें वीडियो कैसे लगा। अगर बढ़िया लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह के कंटेंट बनाते रहता हूँ, तुम उन्हें जाकर भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।